नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त अमित आज आपके लिए लेके आया हूँ कोलकाता के एक हॉन्टेड हाउस की कहानी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है 2008 की, जब राहुल कोलकाता में अपनी पत्नी अनामिका के साथ एक किराए के मकान में रहता था। एक दिन उसकी पत्नी की मृत्यु घर पर करंट लगने से हो गई। राहुल इससे बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर अगले ही साल उसके घर वालों ने उसकी शादी दूसरी लड़की के साथ करवा दी। अब राहुल की पहली पत्नी को मरे हुए लगभग 2 साल हो गए थे और राहुल अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत खुश था। लेकिन एक दिन जब वो रात को सो रहा था, तब उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने उठकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो वापस जाकर बेड पर सो गया, लेकिन कुछ देर के बाद उसे फिर वही आवाज़ सुनाई देने लगी। वो एक बार फिर उठा और देखने के लिए गया। उसने देखा कि एक लड़की फर्श पर बैठी हुई रो रही है। वो उसके पास गया और उससे पूछा, कौन हो तुम? और जैसे ही उस लड़की ने अपना मुंह ऊपर किया, राहुल के तो होश ही उड़ गए। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी अनामिका ही थी। राहुल ने डरते डरते उससे कहा कि तुम तो मर गई थी, फिर तुम यहाँ? तो वो हंसने लगी और बोली, मैं मर गई और तुमने दूसरी शादी भी कर ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। ये कहकर उसने राहुल का गला पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश करने लगी। तभी राहुल की दूसरी पत्नी वहां पहुंची तो अनामिका गायब हो गई। अब राहुल की दूसरी पत्नी बोली, राहुल, तुम इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? राहुल ने उस वक्त उसे कुछ नहीं बताया और दोनों चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह होते ही राहुल ने सारी सच्चाई अपनी पत्नी को बताई। उन दोनों ने वो मकान खाली करने का और दूसरी जगह शिफ्ट होने का फैसला किया और अगले ही दिन किसी दूसरी कॉलोनी में जाकर शिफ्ट हो गए। अब लगभग 1 साल बीत चुका था और उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन परेशानी तो उस मकान में किराए पर रहने वाले लोगों को हुई जहाँ पर अनामिका का भूत था। 1 साल में उस मकान में लगभग 3 लोगों की अजीब तरह से मरने की खबर आई। कोई पंखे से लटक गया, तो किसी की सांस रुकने की वजह से मृत्यु हो गई, तो कोई सीढ़ी से गिर कर मर गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो मकान मालिक ने उस मकान के लिए एक छोटा सा हवन करवाया। परंतु वहाँ पर जो साधु ये हवन करवाने आया, उसने बताया कि इस मकान में एक लड़की का साया है जो कि विवाहित जोड़े में से सिर्फ और सिर्फ पति को ही मारने पर मजबूर कर रहा है। इस साये को यहाँ से भगाना होगा। मकान मालिक ने उस साधु के पैर पकड़ लिए और बोला कि बाबा, 1 साल पहले यहाँ पर एक पति पत्नी रहते थे और उनमें से पत्नी की मृत्यु घर में ही करंट लगने से हुई थी। तभी से ये सब कुछ हो रहा है। बाबा ने कहा, हमें उनसे मिलवाइए। तो वो मकान मालिक ने राहुल को तुरंत अपने घर पर बुलाया। बाबा ने सारी सच्चाई राहुल को बताई और कहा, तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो तुमसे अलग होने का दुख नहीं सह पा रही है, इसलिए वो गुस्से में ये सब कुछ कर रही है। हम कल उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे। तुम भी अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने अगले दिन पूजा शुरू की और उस लड़की की आत्मा को बुलाया और समझाया कि तुम इन बेकसूर लोगों को छोड़ दो। तुम क्यों इन्हें अपना शिकार बना रही हो? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राहुल ने उससे कहा, तुम्हारा असली गुनहगार तो मैं हूँ। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसकी सज़ा किसी और को क्यों दे रही हो? इसी तरह काफ़ी देर उसकी आत्मा के साथ बातचीत करने के बाद अनामिका ने अपनी गलती मानी और कहा, आगे से कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगी, और यह कहकर वो वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, ऐसे छुटकारा मिला सभी को उस आत्मा से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और हाँ, ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।